मेरा नाम सैयद अली अब्बास है। अलाइस अम्मार रिजवी के नाम से लोग मुझे जानते हैं और मैं बोरी मोहल्ला जनेबिया में रहता हूँ। हुसैनी फेडरेशन का मैं सेक्रेटरी हूँ और सोशल कामों में भी रहता हूँ। जो मुझसे हो सकता है लोगों की हेल्प करना या उनके मसाइल को हल करना, तो उन कामों में भी मैं आगे आगे रहता हूँ और जो हो सकता है मैं उसको अंजाम देता हूँ। अभी भिंडी बाजार में SBUT जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें कई रास्ते बंद हो गए हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? देखिए, SBUT का जहाँ तक ताल्लुक है, मुझे समझ में ये नहीं आता है कि प्रशासन जो है वो इतना इनको प्रिविलेज क्यों दे रही है। ये क्लस्टर के नाम पर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था आज से 10 साल पहले। ये सैयदना बुरहानुद्दीन साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट के हिसाब से उन्होंने लॉन्च किया था और उनके जो भी भलाई के लिए उन्होंने ये लॉन्च किया था प्रोजेक्ट, मुझे नहीं लगता कि उनके इस ड्रीम प्रोजेक्ट को या उन्होंने जो लोगों की बेहतरी के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था ये प्रोजेक्ट वो हिसाब से जो है आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर लोगों को ये दिक्कत हो रही है कि SBUT जो है जबरन रास्तों को बंद कर रही है। जो रास्तों के बंद करने के नॉर्म्स होते हैं उसको फॉलो नहीं कर रही है। मैंने लातादाद मेरे जो है कंप्लेंट्स हर डिपार्टमेंट में मैंने दी, मुझे कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। उनका ये कहना है कि यूडी डिपार्टमेंट ने अप्रूवल दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूडी डिपार्टमेंट इनके प्लान को देख के और उसको अप्रूवल दे रही है। क्या उन्होंने लोगों के मसाइल को आके ग्राउंड पे देखने की कोशिश की कि ये रास्ता बंद होगा, क्या फिजिबल है कि ये रास्ता बंद हो, तो उसके ऑल्टरनेट क्या है। एक रास्ता जो मेन रोड से मेन रोड को कनेक्ट कर रहा है। हमारे पास, मैं मोहल्ले में वहीं पैदा हुआ हूँ, वहीं बड़ा हुआ हूँ, अब तक वहीं रह रहा हूँ, मेरी आने वाली नस्लें भी वहीं रहेंगी। मेरा कहने का मतलब है कि एक रास्ता हमारे पास था सैफी जुबली स्ट्रीट, वो नागपाड़ा से कोई गाड़ी या कोई मोटरसाइकिल वहाँ से एंट्री लेती थी तो वो सीधे नर बाजार तक पहुँचता था। बहुत लंबा और बहुत खुशादा रास्ता था वो रास्ता इन्होंने पहले अपने फेस 1 में बंद किया अपनी दरगाह को एक्सपांड करने के लिए। फिर उन्होंने अभी चंद दिन पहले दूसरा एक पार्ट उन्होंने बंद किया उसी सैफी जुबली स्ट्रीट का। यहाँ लोग कहते हैं मस्जिद का रास्ता बंद हो रहा है। अरे मस्जिद का रास्ता नहीं है, आम पब्लिक का रास्ता है वो। उससे लोगों को फायदा है, उससे लोग फायदा उठा रहे थे। आज आपको नल बाजार जाना है, वो कहते हैं मटन स्ट्रीट में हमने 18 मीटर का रोड दिया है। ये प्लान में दिखा रहे हैं 18 मीटर। उसके मटन स्ट्रीट पे जहाँ ये 18 मीटर दिखा रहे हैं रोड, वहाँ सामने एक आलमदार इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट आ गया। वो अपने प्लान में दिखा रहे हैं कि मेरे प्रोजेक्ट के बाहर 18 मीटर है। या तो SBUT सही है या तो वो जो प्रोजेक्ट बन रहा है मटन स्ट्रीट पे उसने जो प्लान पास कराया है या वो सही बोल रहा है। मेरा कहना है कि अथॉरिटी आके उस रोड को मेजरमेंट करे कि आया वो 18.30 मीटर है कि नहीं जो प्लान में बताया जा रहा है। आप प्लान को अमेंड करके ले लेते हो, पब्लिक को कुछ पता नहीं। पुलिस, सबसे ताज्जुब की बात यह है कि पुलिस आके SRP बुला के, आज तक कौन सा रोड SRP बुला के बंद हुआ है? ये कौन सा नया खेल चल रहा है भाई? गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल होती है, तो पब्लिक जो है गवर्नमेंट को लाती है, तो गवर्नमेंट को पब्लिक के लिए भी सोचना चाहिए। यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बोलता है कि भाई उनको जाके पूछो, लेकिन ये सारे बैठ के क्यों नहीं ये तय करते हैं कि वहाँ पे इतने मसाइल चल रहे हैं तो हम वहाँ ग्राउंड पे जाके लोगों से मिलें। लेकिन यहाँ ये सब नहीं चल रहा है। प्रोजेक्ट को लेके 33(9) में 4 FSI में प्रोजेक्ट चल रहा है साहब। 4 FSI में 33(7) में आप जो टाउन में जितने बिल्डर लोगों ने बनाया है, फंजीबल एरिया मिला के 405 स्क्वायर फीट होता है। ये 4 FSI में प्रोजेक्ट बन रहा है। यहाँ तो लोगों को एरिया और कारपेट एरिया बढ़ा के देना चाहिए। स्टैंडर्ड कंसर्न पे 300 स्क्वायर फीट इन्होंने जो है वो साइन लिया लोगों से और कहा कि ट्रस्ट जो है 50 स्क्वायर फीट इनको ऐड करके देगी अपनी तरफ से। ये कहाँ का कानून है साहब?
सबसे पहले तो माडा को क्लस्टर का प्रोविजन डिक्लेयर करना चाहिए कि इतनी बड़े एफएसआई में काम हो रहा है। तो अब ये हर जगह जाके क्या कहते हैं, जिनके 100 स्क्वायर फीट थे उनको हम 300 दे रहे हैं, 350 दे रहे हैं। आप वेलफेयर का काम नहीं कर रहे हो, आप कमर्शियल प्रोजेक्ट कर रहे हो। जिनकी दुकानें ग्राउंड पे थी, आज 100 साल से दुकानें ग्राउंड पे थी, 100 साल से उनके बाप दादा के ज़मानों से वो दुकानें थी। आज प्रोजेक्ट आने के बाद बोलते हो हमारे पास नीचे जगह नहीं है। कोई टायर पंचर वाला है, कोई ऐसा काम कर रहा है जो ग्रोसरी वाला है, उसको ग्राउंड पे जगह चाहिए। आप सीधे बोलते हो हमारे प्रोजेक्ट में जगह नहीं है, आप फर्स्ट पे जाओ, सेकंड पे जाओ। भाई आपका प्रोजेक्ट है, आपको कमर्शियल बनाना है, तो आपका अगर कोई सेल कंपोनेंट है, आप जो पुराने हैं उनको नीचे दीजिए ना, बाकी लोगों को ऊपर दीजिए या उसको बेचिए, जो करना है वो करिए। दूसरी बात ये कि इनको SBUT मतलब सैफी बुरानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट के नाम पे इनको एक FSI इंसेंटिव भी मिला है। ट्रस्ट सिर्फ इनका ही नहीं है, वहाँ शिया सुन्नी और भी लोग हैं, मस्जिद हैं जिनके ट्रस्ट हैं। एक FSI 16.5 एकड़ का एक FSI 7 लाख स्क्वायर फीट के ऊपर होता है। अगर ये प्यार मोहब्बत से इमाम बाड़े वालों को, जो शियों के इमाम बाड़े हैं या जो मस्जिदें हैं, उनको ये बोलें कि भाई हमको गवर्नमेंट की तरफ से एक FSI इंसेंटिव में मिला है, तो वो हम आपको इतना दे रहे हैं, उनको लीजिए ना डेवलपमेंट में साथ में। आप अपना ऑफर ये मत दीजिए कि इतना ही देंगे। भाई आपको तो गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटीज दी है ना, ट्रस्ट के नाम पे एक FSI दिया है, तो आप उनको बांट के दीजिए ना। इसमें गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा। एक तो इन्होंने किसी का परमानेंट ऑल्टरनेट एग्रीमेंट नहीं करके दिया। अभी हमारी हियरिंग में माडा ने 2 महीने का टाइम लिया कि हम जो है परमानेंट ऑल्टरनेट एग्रीमेंट करा के इनसे लेंगे। अभी तक इन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि ये प्रोजेक्ट 5 साल 10 साल जब भी बने, अल्लाह करे जल्दी बन जाए। हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो इतना कोई आदमी वेट नहीं कर सकता है, उसको कोई मजबूरी है बेचना है, उसके फैमिली डिस्प्यूट है या कुछ भी प्रॉब्लम है, उसको बेचना है, तो ये उससे ट्रांसफर के पैसे मांगते हैं। जबकि रीडेवलपमेंट में ट्रांसफर का पैसा मतलब लैंडलॉर्डशिप तो रही नहीं। पहले लैंडलॉर्डशिप होती थी, लोग बेचते थे तो लैंडलॉर्ड को उसका जो भी होता था 33% देते थे। लेकिन रीडेवलपमेंट में अगर कोई बेच रहा है तो एक सोसाइटी होती है, आप उसको बेच दीजिए, सोसाइटी से ट्रांसफर ले लीजिए। तो ये सब मामले चल रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट को इनके ऊपर लगाम लगाना चाहिए। और मेरा गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि रोड के मसले में आप लोगों के साथ उनकी सुनिए, उनके सजेशन ऑब्जेक्शन लीजिए, और जो नॉर्म्स है उसको इनको कहे कि वो नॉर्म्स को पूरा करें। पुलिस बुला के अभी 5 दिन पहले इन्होंने 4 दिन पहले एक रोड बंद किया। मैंने कंप्लेंट किया था, मैंने MC को लेटर दिया, मैंने DP डिपार्टमेंट को दिया, मैंने C वार्ड को दिया, मैंने स्पीकर साहब को लेटर दिया, मैंने JJ मार्ग को दिया। मेरे कंप्लेंट पे उनको मुझे बुला के पूछना चाहिए था या मुझे रिप्लाई देना चाहिए था। 15-20 दिन लेटर देने के बाद जब रोड बंद करना था जिस दिन, उस दिन रात में मुझे 9 बजे 9:15 बजे व्हाट्सएप पे मुझे 149 का नोटिस भेजा जाता है। तो मेरा ये सवाल है कि मुझे 149 का नोटिस क्यों भेजा गया? कहीं आपने कोई मोर्चा तो नहीं रखा था ना? 149 मोर्चा नहीं रखा था, मैंने कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट नहीं किया था। पुलिस लिखती है लॉ एंड ऑर्डर की वजह से आपको 149 दिया। अरे लॉ एंड ऑर्डर जो है आपने पैदा किया, आपने सिर्फ ऑब्जेक्शन क्रिएट किया था कि हमको ये प्रॉब्लम है, और आपका पर्सनल तो नहीं, ये तो रास्ता किसी का पर्सनल नहीं होता, ये तो सबके लिए। उससे ये रास्ता बंद होने से पहले 15 तारीख को 15 जनवरी को इन्होंने जो है वहाँ ये लेटर लेके आए BST वाले के BMC C वार्ड ने SBUT को लेटर दिया है, NOC दिया है कि वो पोल जो है, स्ट्रीट पोल जो होता है BST का, स्ट्रीट लाइट वो निकालें और उसकी जगह पे वो लाइट का इंतजाम करें
और उसका जो भी है कंपनसेशन वो खुद भरें। मेरा ये कहने का मतलब है कि बीएमसी ने बीएसटी को पोल निकालने के लिए एसबीटी को जो है एनओसी दी। मैं उस वक्त गया, मैंने ऑब्जेक्शन लिया, मैं सीनियर साहब के पास गया, मैंने उनको लेटर दिखाया कि भाई हमारी हियरिंग चल रही है, आप इस मसले में आप जो है उनसे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लो कि उनके पास क्या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। फिर मैंने पोल लगवा के दिया, सिर्फ पोल निकालने का एनओसी दिया बीएमसी ने, रास्ता बंद करने का भी कोई डॉक्यूमेंट देना चाहिए था ना। सही बात है। वो क्या लगता है आपको, किसकी गलती है और किसकी मिली भगत से ये सब हो रहा है? ये सब एक बहुत बड़ा करप्शन का एक खेल चल रहा है और एसबीटी पैसे के दम पे जो है ये करप्शन फैला रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस करप्शन के ऊपर लगाम लगना चाहिए और इनकी जो इरेगुलरिटीज को रेगुलाइज करने के लिए गवर्नमेंट अपना जो है एक टीम बनाए, उसको उस टीम को ग्राउंड पे उतारे ताकि वो चीज़ों को देखे, उसको समझे और उसको रेगुलाइज करा के ले। कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े लोग हैं, बुरानी ट्रस्ट बहुत बड़ा ट्रस्ट है, तो पैसे के दम पे भी बहुत सारे लोग क्या है कब्जा कर लेते हैं अपना? भाई ये अभी तक तो यही प्रैक्टिस देखने में आई है कि जो है उनका ये कहना, पिछली गवर्नमेंट में जो भी उन्होंने किया, पिछली गवर्नमेंट ने अगर कुछ गलत किया है तो अभी महागाड़ी सरकार है, वो महागाड़ी सरकार जो है उसको सही करके ले ना कि उनका साथ दे। तो मेरा कहना है कि जो पिछली सरकार ने गलत किया वो ये सरकार आके उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती। तो ये सरकार का फर्ज बनता है कि वो जो पिछली बार जो पिछले लोगों ने गलत किया उसको ये सही करे, लोगों का दिल जीते। आपने जहाँ जहाँ कंप्लेन की, कुछ कार्रवाई हुई कोई? देखिए मैंने इनकी रेगुलरिटीज पे मैंने कंप्लेंट किया था 2019 में, तो मैं इनके लिए स्टॉप वर्क नोटिस लेके आया था। उसके बाद जो है मैंने इस स्टॉप वर्क नोटिस आप लेकर आए, तो स्टॉप वर्क हुआ था? हाँ, स्टॉप वर्क हुआ। कितने दिनों के लिए स्टॉप हुआ? ये तकरीबन मेरे ख्याल से 10-11 महीना स्टॉप वर्क था, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था और ऑफिसेज बंद थे। तो और आपने कहाँ कहाँ कंप्लेन दी? आपके पास बहुत सारे लेटर हैं। जी, तो मैंने इसको फॉलो किया जब लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन खुला, क्योंकि ये स्टॉप वर्क नोटिस मेरे नाम से इशू हुआ था। मैं लेके आया था इनके ऊपर। और दूसरी बात ये कि जब पहला लॉकडाउन खुला तो मैंने फॉलो अप किया। फॉलो अप करने के बाद जो है बीएमसी ने ये 24 ट्रस्टियों के ऊपर शो कॉज नोटिस इशू किया था। ये शो कॉज नोटिस का भी कोई रिप्लाई नहीं दिया इन लोगों ने। फिर उसके बाद जो है टाइम बाय करते रहे। इनके आर्किटेक्ट के ऊपर मैंने ऑब्जेक्शन लिया। आर्किटेक्ट ने अपना जो से दे दिया कि मेरे नॉलेज में नहीं है कि इन्होंने जो है इलीगल फायरिंग किया या जो भी किया। तो उसके बाद जो है इसका कोई रिप्लाई तो उन्होंने दिया नहीं। अभी आपका क्या उसके बाद जो है एक दिन पता चला कि हमारे एमसी साहब ने जो है वो नोटिस को क्लोज कर दिया। ठीक है, वो अपने पावर से कुछ भी कर सकते हैं। अभी आप क्या चाहते हैं और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, बस ये मेरा मंशा यही है कि अथॉरिटीज जो है वो इनके ऊपर जो भी इलीगल हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई की उम्मीद है मुझको। और मैं तो आखिरी दम तक मैं अपने मुद्दों पे लड़ता रहूँगा। और इनका तो काम है लोगों के लिए, जो भी इनके गलत को साथ देता है तो वो इनका दोस्त है। जो इस गलती को इनकी बताता है वो उसके बारे में लूज टॉक करना शुरू कर देते हैं, दुनिया भर की बातें। खैर मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर इज्जत देने वाला अल्लाह है। वतो इज़्ज़ो मन तशा वतो ज़िल्लो मन तशा। अब वो हुकूमत जो है मुझे मेरी बातों को सीरियसली ले, और मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि नहीं तो लास्ट में जो है अदालत का दरवाज़ा तो है ही। अगर ये हुकूमत नहीं सुनेगी तो हमारी हुकूमत सुनेगी।
एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे यहाँ गवर्नमेंट से, बीएमसी से, जो भी इसमें प्रोजेक्ट में या इस रास्ते में जिनका भी मतलब आता है, हाँ क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से मैं यही मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज अपने अधिकारियों को ये इंस्ट्रक्शन दे कि जहाँ गलती हुई है उसको हैवी फाइन मार के छोड़े नहीं, क्योंकि देखिए क्राइम हुआ है, अगर क्राइम हुआ है तो उसकी सजा भी दें, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। खाली हैवी फाइन मार के छोड़ देना ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। इससे तो और मनोबल बढ़ता है इन लोगों का। फाइन मार दिए फिर पैसा दे के फिर बनाएंगे जी। तो इस पे आपकी मांग है कि मतलब इससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अरे बहुत से ऐसे वाकयात होते हैं जिसमें एसआईटी जो है वो टीम बनाई जाती है या एसआईटी की रिपोर्ट जाती है, तो इस तरह से कोई गवर्नमेंट स्टेप ले, ये लोगों के हक की बात है। ये अभी तक तो यही दिख रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी का प्रोजेक्ट है, ये दिखाने के लिए लोगों की भलाई का है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक सोल कम्युनिटी प्रोजेक्ट है। जितना वो फायदा उठा रहे हैं वो ये इसलिए उठा रहे हैं कि उनकी कम्युनिटी को इससे जो बेनिफिट मिल सकता है वो दे रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये इनिशिएटिव हमने लिया है। आपने इनिशिएटिव लिया है, लेकिन हमने आपको इन्विटेशन थोड़ी दिया था कि आप आए और मोहल्ले में जो है हमारे साथ जो है नाइंसाफी करके प्रोजेक्ट बनाए। तो सर वहाँ पे सिर्फ एक ही कम्युनिटी तो नहीं है, कई अलग अलग कम्युनिटी भी है। हाँ, बहुत से कम्युनिटी तो आप पॉपुलेशन के हिसाब से लेंगे तो ये पहले से ही 70% है, हम 30% है। ठीक है, हम माइनॉरिटी में हैं उस जगह पे, तो इसका मतलब नहीं है कि आप हमारे हुकूक को पामाल करें। तो ये चीज़ जो है उनको, हुकूमत को ये देखना है कि किसी का हुकूक पामाल ना हो, उसको उसकी सुनवाई हो, उसका हक मिले। और ये रस्तों की बात तो किसी एक इंडिविजुअल की है ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो सड़क रास्ता तो हर किसी का आम होता, आम। प्रोजेक्ट के बाद पब्लिक नहीं रहती, प्रोजेक्ट के बाद तो पब्लिक रहती है ना, क्या वो यूज नहीं करती? हम भी दूसरे इलाकों में जाते हैं, वहाँ से नहीं गुजरते, तो वो दूसरे इलाकों की पब्लिक गुजरती थी। और इतना कंजेस्टेड एरिया है और बिजनेस एरिया है, तो वहाँ का तो रोड इतना इंगेज रहता है, आप उसको जो है उस रोड को बंद करके आप अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने दरगाह के एक्सपांड के लिए, ये तो मतलब सरासर एक मतलब जबरन जो है आप करप्शन करके अपने फायदे के लिए जो है वो ये काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि रोड को बंद किया जा रहा है, लेकिन जहां तक देखा जाता है कि रोड को चौड़ा किया जाता है, बढ़ाया जाता है। ये ऐसी जगह जहां रोड बंद किया जा रहा है और मुंबई का सबसे बिजी एरिया है। अरे 8 या 9 रोड इन्होंने अभी तक जो है अपने प्रोजेक्ट में इन्होंने मर्ज किया है। 16.5 एकड़ में एक नया रोड ये दिखा दें, मुझे अथॉरिटी एक नया रोड दिखा दे। जो रोड चौड़ा किया है उसको छोड़ दीजिए, वो तो ऑलरेडी था। एक नया रोड ये दिखाते हैं प्रोजेक्ट में, जो मेन रोड से मेन रोड थ्रू हो रहा है। अगर एक रास्ता बंद किया जाए, आपका कहना है, तो दूसरा रास्ता खोल के देना पड़ेगा, तब आप कर सकते हैं। हाँ, ये तो नॉर्म्स है कि आप अगर एक रास्ता बंद कर रहे हैं तो पहले एक रास्ता खोल के एक नया रास्ता बताइए कि भाई ये बंद हो रहा है और आप पब्लिक के लिए ये नया रास्ता है। ये एक नया रास्ता साबित कर दे, मेरा चैलेंज है। कोई रास्ता नहीं दिया इन लोगों कोई रास्ता नहीं दिया। बात और 8 रास्ते बंद कर दिए, 8-9 रास्ते अभी तक बंद कर सकते हैं, बंद कर चुके हैं और 3-4 और बंद करने वाले हैं, ये भी मैं कह रहा हूँ आज। आगे आपकी क्या रणनीति होगी? आगे ये रणनीति है कि हम अपनी रेमेडी एग्जॉस्ट कर रहे हैं। हमारी जो कार्रवाई है वो चल रही है। मेरे लीगल एडवाइज़र भी है मेरे पास, ऐसा नहीं है किसी गुनी के पास हैं, मेरे पास भी हैं। और मैं जो हूँ, जहाँ तक मेरी लड़ाई है वहाँ तक पहुँचाऊँगा और फिर फैसला अल्लाह के हाथ।